हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुखराज। इस वीडियो में हम देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फॉर ईच, इनमें सभी में क्या डिफरेंस है। ये तकरीबन एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इसमें स्लाइटली कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम इंटरव्यूज़ में नहीं बता पाते। अब वो वाले डिफरेंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे ले लिया, ठीक है। उस एरे में एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6, ऑल आर ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है, नंबर टाइप के लिए हैं। अब मैं सबसे पहले इस पे लेता हूँ एक वेर, और इसमें ले लेता हूँ मैप रिज़ल्ट, जो मेरे से मैप से रिजल्ट आएगा। अब इस एरे पे मैं करता हूँ डॉट मैप एक्स सच दैट एक्स प्लस 2, राइट। और एक सेम चीज़ मैं लेता हूँ यहाँ पे फिल्टर के लिए, और इसमें लगा देता हूँ फिल्टर। पहले हम मैप और फिल्टर में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट ले देते हैं मैप फिल्टर, राइट। और यहाँ पे कंसोल के लिए कंसोल लॉग करवा लेता हूँ। इनमें डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले तो मैं सोर्स करवा रहा हूँ, और उसके बाद मैप का जो रिज़ल्ट आया, राइट। और इसमें देखना है हमने फिल्टर का रिजल्ट, लास्ट वाले में ये है फिल्टर का रिजल्ट, राइट। तो मैं अभी पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल में जाके। यहाँ पे देखो सभी में 6 एलिमेंट है, ये तो हमारा सोर्स है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। अगर अब मैं मैप की आउटपुट में आता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे लिखा था +2, राइट। +2 लिखा तो सभी में कितना आया, 3 4 5 6 7 8। तो इन सभी सोर्स एलिमेंट में +2 हो गया। लेकिन इन केस ऑफ फिल्टर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। जो मैप होता है वो काम करता है अगर हम किसी अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या करवाई कि जो मेरे जितने भी एलिमेंट हैं उनमें +2 करके एक न्यू एरे बना दे। तो इसमें कौन से एलिमेंट होने चाहिए, 3 4 5 6 7 और 8। तो वैसे ही हमें आउटपुट यहाँ पे आ रही है। लेकिन मैंने फ़िल्टर को जब ऐसा बोला तो फिल्टर ने कुछ नहीं किया, उसने एज इट ही मुझे सेम जो मेरा सोर्स था वही रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि फ़िल्टर काम करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगाऊं तो उसी पे काम करेगा। +2 तो मॉडिफिकेशन होगी, तो मॉडिफिकेशन पे फिल्टर काम नहीं करता, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जो एलिमेंट ग्रेटर देन 2 हैं, राइट, इस एरे में जिनकी वैल्यू 2 से ग्रेटर है, वही वाले एलिमेंट मेरे पास रिटर्न होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आप देखोगे इसमें तो 6 एलिमेंट आए, और ये वाले ये तो सोर्स है, और मैप ने क्या करा, उनमें +2 कर दिया। अब अगर यहाँ पे देखो तो फिल्टर ने क्या किया, सभी को कंडीशन बेस पे उठा लिया। उसने डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं की, लेकिन कंडीशन के बेस पे उसने देखा कि जो जो एलिमेंट मेरे सोर्स के अंदर ग्रेटर देन 2 है उनको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर जे मैं सेम चीज़ जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 2 रिटर्न कराए हैं, अगर मैं चाहूँ कि मैप के साथ हो सकती है, तो मैप ऐसी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करता। मैप क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। अगर x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे 1 ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है फॉल्स हो गया, और 3 ग्रेटर देन है तो ट्रू हो गया। तो इस बेस पे रिटर्न करेगा। लेकिन ये कितने एलिमेंट रिटर्न करेगा, जितने एलिमेंट मुझे सोर्स के अंदर है उतनी मैप रिजल्ट के अंदर मिलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ फिल्टर तो वो कम हो सकते हैं। अब मैं इसको सेव करके, ठीक है, रीलोड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो उसने मुझे क्या दिया, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है फॉल्स, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है फॉल्स, लेकिन 3 4 5 6 ये चारों ग्रेटर देन 2 में, तो इनके लिए ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इसमें भी 6 एलिमेंट थे, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट आए। लेकिन जो फिल्टर होता है उसमें डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, तो अभी जितने मेरे पास एलिमेंट हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो वो भी मुझे 6 ही रिटर्न करेगा आउटपुट में, ये देखो, राइट। तो डिफरेंस क्या है मैप और फिल्टर में, मैप के आउटपुट जो एरे होता है उसमें एलिमेंट उतने ही होते हैं जितने मेरे सोर्स में होते हैं, लेकिन फिल्टर में ये ज़रूरी नहीं है। और मैप काम करता है मॉडिफिकेशन पे, फिल्टर काम करता है कंडीशन पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक फॉर ईच। तो चलो हम फॉर ईच के भी आउटपुट देख लेते हैं। इसको यहीं पे लगा देता हूँ मैं, फॉर ईच। अब फॉर ईच के साथ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आती है, राइट।
तो आप देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आया, इट मीन्स जो फॉर ईच है वो मुझे एरे रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो जो फॉर ईच होता है वो यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, राइट। अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा इट मीन्स इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं इस चीज़ का। तो फॉर ईच किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर ईच रिटर्न तो कुछ नहीं करता, इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है। लेकिन फॉर ईच अगर मैंने हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन करना है, वो सोर्स एलिमेंट पे कुछ चेंज नहीं करेगा और उसके बेस पे कुछ ऑपरेशन करना उसके लिए यूज़ हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ console.log x + 5, राइट। तो ये ऑपरेशन मेरा यहीं पे एग्जीक्यूट करेगा लेकिन आगे नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रिलोड करता हूँ, देखो उसने क्या करा, मेरे हर एक में +5 करवा के ये प्रिंट करवा दिया, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे +5 करवाया है। तो ये अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसने कुछ रिटर्न ही नहीं करा, ठीक है, ये अनडिफाइंड रह गया, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको हटा देते हैं। तो फॉर ईच क्या करता है, हमारे हर एक एलिमेंट पे वो चीज़ एग्जीक्यूट करता है जो हम उसको उसकी बॉडी में बोलते हैं, ठीक है जी। एनोमिस मेथड है जो इसकी बॉडी के अंदर जो मैं बोलूँगा फॉर ईच वही काम करेंगे, लेकिन फॉर ईच कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता। मैप हमें रिटर्न करता है और वो मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। फिल्टर हमें रिटर्न करता है लेकिन वो कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और फॉर ईच हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। तो ये डिफरेंस होता है मैप, फिल्टर और फॉर ईच में। अब मैप हमें एरे रिटर्न करता है, फिल्टर भी हमें एरे रिटर्न करता है, फॉर ईच हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन तो रिड्यूस फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा रिड्यूस फंक्शन के बारे में, तो रिड्यूस फंक्शन कुछ नहीं करता, वो पूरे मैप होता है ना जो उस पर ऑपरेशन, सॉरी नोट मैप एरे होता है उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो सभी एलिमेंट की इनपुट को लेता है और सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं इनको हटा देता हूँ रिड्यूस फंक्शन का डिफरेंस समझने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, मेरे इसके पहली बात, ये रिड्यूस फंक्शन हमेशा एक फंक्शन तो इनपुट लेता ही लेता है और उसके साथ एक इनिशियल वैल्यू लेता है, तो ये 2 पैरामीटर लेता है। तो ये काम कैसे करता है, मैंने रिड्यूस फंक्शन लिया यहाँ पे और इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। मैंने एक प्रीवियस पैरामीटर लिया, सॉरी एक पहले फंक्शन के पैरामीटर लिए हैं, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होती है, वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिव प्लस नेक्स्ट, राइट। तो इसके रिजल्ट इसमें ये क्या करेगा, ये मेरे से एक एक एलिमेंट लेता जाएगा, इसकी सबसे पहले प्रीव वैल्यू होंगी 10, नेक्स्ट वैल्यू होंगी 1। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले वाली वीडियो में, जहाँ पे मैंने रिड्यूस फंक्शन बताया है इसी वीडियो सीरीज़ में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रिड्यूस कर क्या रहा है, ये पूरे एरे पे एग्जीक्यूट होता है और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम पहले इसके आउटपुट देखते हैं। तो इसने मुझे 31 रिटर्न किया। अगर मैं इन सभी एलिमेंट को प्लस करूँ तो 21 ना होता है, लेकिन इसने मुझे 31 रिटर्न किया क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू 10 दी है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो मेरे पास ये 121 रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इनका सम 21 है प्लस मेरा 121। तो लेकिन इसने आउटपुट में क्या दिया, एरे रिटर्न नहीं किया, इसने मेरे को सिंगल वैल्यू रिटर्न की है। तो यही डिफरेंस होते हैं। मैप काम करता है अपडेट मॉडिफिकेशन पे, फिल्टर काम करता है कंडीशन पे, रिड्यूस सिंगल वैल्यू करने के लिए, इसका नाम भी बता रहा है कि रिड्यूस कर देता है। और जो फॉर ईच है वो जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है एलिमेंट पे, लेकिन उनकी वैल्यू को चेंज करके कुछ रिटर्न नहीं करता। So that's all in this video. Hello guys, in coming videos we will see what is every function, what is some function in JavaScript, and multiple functions are there. We will try to cover most of the functions. तो आप वीडियो देखते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।